सभी का जो हमारे रनिंग स्टाफ की कुछ न्यायोचित मांगे हैं, उनके लिए जो है ना आज पूरे भारतवर्ष में जो है ना ये हर एक लॉबी के सामने ये धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। मांगों में जैसे 1/1/2024 से जब हमारा डीए 50% बढ़ गया और उसके बाद जो है जो बाकी अलाउंसेज है वो ऑटोमेटिक अपने आप बढ़ने चाहिए थे, लेकिन हमारा रनिंग स्टाफ का जो है ना किलोमीटर अलाउंस अभी तक नहीं बढ़ा है। उसी के लिए हमें बार बार धरना प्रदर्शन ये कर रहा है और उसके लिए ये रेल प्रशासन भी जिम्मेवार है और उसको ये करने के लिए रेल प्रशासन जो है ना रनिंग स्टाफ की न्यायोचित बातों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। इसके लिए रनिंग स्टाफ में बहुत आक्रोश है और लोग आक्रोशित हैं। इसलिए सभी पूरे भारतवर्ष में आज जो है ना ये धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है। और अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई, अभी तो ये सभी लॉबी के सामने है, अगर पूरी नहीं होगी तो भविष्य में हम उसकी योजना बनाकर जो है ना हमारे दोनों रनिंग स्टाफ के दोनों संगठन वो जो है सभी मंडल कार्यालयों के सामने जो है ना आगे भविष्य में हम बहुत बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन और आंदोलन करेंगे। आज जैसा कि सभी लोग को मालूम है कि आज रेलवे के पूरे जोन पूरे देश भर में आज ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन की ओर से हमारे जनरल सेक्रेटरी केसी जेम्स साहब के आह्वान पर पूरे देश के लॉबी स्तर पर आज धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। आज हमारे दो बड़े साथी हमारे एलआरसा के डिविजनल प्रेसिडेंट राजेंद्र साहब और एआईजीसी का डिविजनल ट्रेजरर हमारा राजमन्य भैया, जिन्हें बहुत ही अच्छे तरीक़ों से ये बातों को बताया कि किस तरह से रेलवे प्रशासन हम रनिंग स्टाफ के साथ भेदभाव और सौतेला व्यवहार करते आ रहा है। देखिए, सर्वविदित है कि जब डीए 50% तक हो जाती है तो सभी अलाउंसेज स्वयं 25% की बढ़ोतरी हो जाती है, लेकिन आज तक 1 जनवरी 2024 के बाद से हम लोग इंतज़ार करते आ रहे हैं कि अब हमारा माइलेज रेट बढ़ता है। देखिए, आज 1 साल होने जा रही है, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग पा रही है कि हमारे जो रनिंग स्टाफ रेलवे के फ्रंट लाइन में गिने जाते हैं, जो हमें हमेशा सेफ्टी और सुरक्षा के लिहाज से अपने कार्य को निष्पादन बहुत ही सलीके के साथ करते आ रहे हैं, आज उनके साथ इतना भेदभाव व्यवहार क्यों किया जा रहा है। आज हम सभी साथी उन्हीं मुद्दों को लेकर सरकार के सामने यह चेतावनी पेश कर रहे हैं कि हमारी इस जायज़ मांगों को लेकर समस्या को अतिशीघ्र निदान करें, नहीं तो देश भर में अपने आंदोलन को तीव्र गति से बढ़ाएंगे और जितना हो सकता है संवैधानिक नियमों के आधार पर हम इस अपने आवाज़ को पूरे देश भर में आवाज़ बुलंद करेंगे और आगे आने वाले समय में हो सकता है कि हम लोग डिवीजनल स्तर से जोन होते हुए यहाँ तक हम लोग रेलवे बोर्ड और संसद भवन की ओर भी कुछ कर सकते हैं। जैसा कि हमारे साथी एलआरसा के डीएस राजेंद्र प्रसाद जी ने बताया कि आज ये जो धरना है पूरे इंडियन रेलवे में हर एक लॉबी के सामने हो रहा है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी आदमी जो यहाँ पे आया है, सब लोग ड्यूटी करके आता है, अपना रेस्ट वॉलिस करके आता है, तो हम लोग आना नहीं चाहते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसे हो जाती है रेलवे प्रशासन के द्वारा कि जो हमारे न्यायोचित मांगे हैं उसको फुलफिल नहीं करती है। जैसे उदाहरण के तौर पे अभी सभी का जितने भी अलाउंसेंस है रेलवे में, सभी का 50% डीए होने के बाद 25% बढ़ गया, लेकिन हम लोग का जो अलाउंसेंस थे, जो माइलेज अलाउंस में आता है, उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई। हम लोगों ने बहुत दिनों तक इंतज़ार किया, अब हो जाएगा, लेकिन अंत में हम लोग इस धरना प्रदर्शन के लिए विवश हुए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि रेलवे प्रशासन से भी गुजारिश है कि हम ऐसा नौबत नहीं आए कि आपका रनिंग स्टाफ जो सेक्शन में रेस्ट लेना ज़रूरी है, रेस्ट लेने के बाद काम करना ज़रूरी है, वो आपके यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे उठने के बाद सभी लोग फिर ड्यूटी से जाएगा। ये पूरे जो है रेस्ट पीरियड के दौरान ही हो रहा है। तो एक तरह से देखा जाए कि रेलवे की सुरक्षा और स्वच्छता के दृष्टिकोण से भी जो है ये उचित नहीं है। तो रेलवे प्रशासन को चाहिए कि ऐसा समय जो है पैदा उत्पन्न होने नहीं दे और समय से रनिंग स्टाफ की जो समस्याएं हैं उस पर ध्यान दे। और अगर जैसा कि हमारे साथी ने बताया कि यहाँ से भी अगर सरकार नहीं मानती है तो इसको धरना प्रदर्शन में एक बड़े लेवल पे डिवीज़न से होते हुए जोनल रेलवे पर भी हम लोग जाएंगे और अपनी जायज़ मांगों के लिए जो भी उचित कदम उठाना रहेगा, हमारा संगठन एलआरसा और एआईसी जो कि रनिंग स्टाफ कैडर में आता है, अपनी मांग पूरा करवाने के लिए हर संभव कोशिश करेगा। जय हिंद।